कक्षा 12 के हमारे सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। आज अपन 6 फरवरी के लिए बेहतरीन सा इंपॉर्टेंट पेपर समझेंगे ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। और हमारा मिशन चल भी रहा है, अब की बार 90 पार। इन बच्चों की तरह मैं आपको 100% श्योर इतनी परसेंटेज बनवाऊंगा। 1 रुपया शुल्क किसी को मत दीजिएगा, सारी चीज फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। पूरा सोल्यूशन। किसकी आवाज गाँव में मृत संजीवनी बढ़ती रहती है? पहलवान की ढोलक। एक घर की खुदाई में प्राप्त दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम रखा गया याचक नरेश। गाय दूध देता है, इसमें शुद्ध वाक्य क्या? गाय दूध देती है। दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या है तो 24 है, 24। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहां से देखिए, रीतिकालीन कवि है भूषण। बादल राग कविता के कुल खंडे 6। भगत जी ने बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट दिए थे। निर्गुण काव्य धारा के मत के अनुसार निस्वर निराकार है। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? ठीक है। मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब 700 किलोमीटर ही बची है। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आवश्यकता से कम वस्तु। छंद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद है 2 प्रकार के। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। और यह है जोड़ी। भगतीन का जो जन्म है, भगतीन का जन्म हुआ था ऐतिहासिक झूसी में। ठीक है। और इसके बाद में श्रृंगार काल जो आ जाएगा, इसका आ जाएगा रीतिकाल से। ठीक है। रीतिकाल की मुख्य भाषा ब्रजभाषा। भागी हुई लड़कियों का आपका मिलान करना है आलोक धनवा से। कविता का पहला उपकरण तो ये जा शब्द युग्म 6 प्रकार के। और खंड काव्य की बात करें तो कामा, यानी एकदम राइट रहेगा। यहां से आप देख सकते हैं एक वाक्य में उत्तर है। ब्रूनो की बेटियां किस कवि की रचना है? आलोक धनवा की। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अपनी करनी, पार उतरनी। लोकोक्ति का अर्थ है स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। समाचार के अंतर्गत किस घटना का नवीनतम पहलू और पहलू क्या है? क्लाइमैक्स। सिंधु सभ्यता की खुदाई में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति अब किस संग्रहालय में है? खजूर और अंगूर। श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है? आधुनिक सभ्य समाज की। ठीक है। और ऋषि मुनियों ने दान को उसे सबसे ऊंचा स्थान दिया है। सत्य है। ठीक है। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से मोटा, ताजा किंतु होशियार था। ये गलत बात है। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, एक लोकोक्ति बिल्कुल। ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं छंद के अंग ही है वर्ण, मात्रा, यति, गतन, गति, चरंतुक। भूषण रीतिकाल की कवि थे, बिल्कुल राइट बात है। स्थिर सुख पर सदैव दुख की छाया रहती है, ये आपका राइट रहेगा। ठीक है। भक्तिन के पास ये भक्तिन जो है लेखिका के पास क्यों आई? पेशी की गर्मी किस रूप में प्रकट होती है? ग्रीष्म काल। ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है। इन क्वेश्चनों को अपन अच्छे से सॉल्यूशन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है। घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ हर पल। तो करेंगे ना अच्छे से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। पेशी की गर्मी किस रूप में प्रकट होती है? ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में कौन सा फूल खिलने लगते हैं? ऋषि मुनियों किस तथ्य पर जोर दिया है? दीपावली पर लेखक को क्या क्या करना पड़ता था? शिरीष के फूल अपना स्थान छोड़ने के लिए बाध्य कब होते हैं? रिपोर्टाज लेखन में क्यों आवश्यक है? प्रमुख जनसंचार का माध्यम कौन कौन से हैं? मुक्त काव्य और खंड काव्य में क्या आशय है? सारंग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिएगा। ये काव्य में गुण कितने प्रकार के होते हैं? ओज गुण, प्रसाद गुण हो गया। बिंब विधान से आप क्या समझते हैं? लोकोक्तियां किसे कहते हैं? तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिएगा। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करना है। रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है? यहां से बढ़िया से मैंने कहा ना, आप तो बढ़िया से तैयारी करो। मेरी जवाबदारी आपको अच्छे नंबर दिलाने की, और दिलाएंगे। ये पूरा सॉल्यूशन कम से कम समय में दे रहे हैं आपको, और क्या। ठीक है। यहां से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसको आप ध्यान से देखो। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया।
तो इसका भावार्थ ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 के प्रश्नों को देखो, क्या बोल रहा है प्रश्न अपना। ये हो गया इतना, यहाँ तक। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 16। और ये इसका मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। ये यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि आपको एक ही बार में खत्म। अब ये इसके अथवा वाला है ना, तो इसका पहले तो प्रश्न का स्क्रीनशॉट लो। ये 16 का अथवा है। ठीक है, अब इस प्रश्न का जो उत्तर है, मनुष्य कैसा प्राणी है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये हो गया, कर पाओगे आराम से, है ना भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसमें आपको दिए हुआ है फिराक गोरखपुरी की रचना है। तो ये फिराक गोरखपुरी, यहाँ से जीवन परिचय इनका, ये तो अपना एमपी बोर्ड में कोई काम का नहीं, रचना ऐसे अपना काम की चीजें है। ठीक है, भाव पक्ष हो गया इनका, ये कला पक्ष हो गया है, और ये साहित्य में स्थान। तुलसीदास जी का है, तो ये तुलसीदास जी यहाँ पर देख लीजिएगा, रामचरितमानस, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। ये महादेवी वर्मा का है। ये थोड़ा सा इसको अपन छोटा करते हैं यहाँ से, है ना, देख लिया। रचनाएं देखिएगा, रचनाएं, भाषा उनकी, यहाँ से शैली हो गई, और साहित्य में स्थान हो गया है। कर पाओगे। धर्मवीर भारती, ये देख लीजिएगा, यहाँ से हो गया इतना। ये रचनाएं हो गई, भाषा, और ये शैली, और ये साहित्य में स्थान हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, कविता कोमल हृदय की चीज है। संक्षेपण की विशेषताएं बताइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 को देखो ध्यान से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 को आपको यहां से देखना है। ये प्रसंग हो गई है, और ये व्याख्या। हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से इसका अथवा है, ये आगन वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 20 का संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया, व्याख्या, व्याख्या अपन यहाँ से ले लो, ये अधूरी है, तो इसको पूरा यहाँ से कर लो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर है। जाएगा नहीं होगा। चलिए तो थोड़ा बड़ा करके 2 बार स्क्रीनशॉट लो, बात खत्म करो, तुम तो साफ सुथरा। इतना हो गया, और ये यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद इतना हो रहा है यार, है ना, ये देख लिए। अब ये अथवा है, संदर्भ, प्रसंग, और ये व्याख्या। इसके बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ संदर्भ, प्रसंग,